सो आज हम न्यूटन्स आइडेंटिटी पे डिस्कशन करेंगे एंड वी विल कम टू नो दैट व्हाट इज इट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा जिससे कि समझने में आसानी हो। उसका मैं इसका डेरिवेशन दूंगा फॉर n डिग्री पॉलिनोमियल, राइट? सो पहले समझने के लिए मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, सिंपल सा। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक। इसके रूट क्या है? अल्फा और बीटा अज्यूम कर लिए, ठीक है? कर लिए, ओके। अच्छा, अब मैंने एक टर्म डिफाइन किया एस एन। एस एन कुछ भी नहीं है, मैंने डिफाइन कर दिया, वो है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। कह दिया, उसमें क्या दिक्कत है? ओके। तो अगर तुम्हें एस एन निकालना है एंड सपोज कर तुम्हें एस एन माइनस वन एंड एस एन माइनस टू क्या है, गिवन है। एस एन माइनस वन क्या होगा? अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस बीटा की पावर एन माइनस वन, राइट? एंड एस एन माइनस टू क्या होगा? अल्फा की पावर एन माइनस टू प्लस बीटा की पावर एन माइनस टू होगा। सही है, करेक्ट है ना? ओके। सो अब यहां पर क्या करोगे? अगर तुमसे एस एन पूछा है, कुछ नहीं करना है। जो सबसे बड़ी जो डिग्री है, डिग्री वाला वेरिएबल है, उसके लिए तुम एस एन लिख दो सीधा, ठीक है? प्लस बी इंटू एक्स है, उससे छोटी डिग्री है, वहां पे एस एन माइनस वन लिख दो क्योंकि एक डिग्री कम हुई है, ठीक है? प्लस सी के साथ कुछ भी नहीं है, एक डिग्री और कम हुई है, मतलब क्योंकि एक्स की पावर वन माइनस वन, एक्स के पास जीरो है ना उधर, तो यहां पर भी c इंटू एस एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहां से तुम एस एन के लिए सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ये आया कैसे, ये जानना जरूरी है ना। तो हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, राइट? फिर उसके बाद हम लोग एक जनरल पॉलिनोमियल के लिए भी इसका डेरिवेशन देखेंगे। पहले क्वाड्रेटिक के लिए देखते हैं, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सेम केस लेते हैं, सॉरी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, रूट्स अल्फा बीटा, राइट? अल्फा को यहां पुट करो, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हाँ, ठीक है। अब क्या करो, दोनों साइड अल्फा की पावर n माइनस टू से मल्टीप्लाई करो। n माइनस टू से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अल्फा की पावर टू और अल्फा की पावर n माइनस टू क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे और अल्फा की पावर n सिर्फ बचेगा। समझ रहे हो? अरे अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा की पावर n माइनस टू क्या बनेगा? अल्फा की पावर n नहीं बनेगा, पावर ऐड नहीं होगी क्योंकि बेस सेम है। अल्फा की पावर n माइनस टू प्लस टू, क्या टू और टू कैंसिल नहीं होगा? होगा ना? सो मल्टीप्लाई करो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। सो a इंटू अल्फा की पावर n प्लस बीटा b इंटू अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस c इंटू अल्फा की पावर n माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब यहां पर बीटा की वैल्यू पुट करो, क्या बनेगा? a इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दोनों साइड बीटा की पावर n माइनस टू से मल्टीप्लाई करो, जैसे यहां पर किए थे। तो यहां पर भी क्या बनेगा? a इंटू बीटा की पावर n प्लस बी इंटू बीटा की पावर n माइनस वन प्लस सी इंटू बीटा की पावर n माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये दोनों इक्वेशन बनी है। ओके, अब एक मैजिक देखोगे? जीरो है, ए बीटा एन प्लस बी बीटा एन माइनस वन प्लस सी इंटू बीटा एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है? क्या बनेगा? a इंटू एल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस b इंटू एल्फा की पावर n माइनस वन प्लस बीटा की पावर n माइनस वन प्लस c इंटू एल्फा की पावर n माइनस टू प्लस बीटा की पावर n माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज a इंटू एस एन। ये एस एन है, एस एन ही तो है। मैंने कह दिया एस के इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस बी की पावर के, ठीक है? ये मैंने कह दिया, राइट? तो ये क्या है, यहाँ पर k की जगह n है, प्लस यहाँ k की जगह n माइनस वन है, बी एस के बी n माइनस वन, राइट? क्योंकि यहाँ पर एस के माइनस वन आएगा, राइट? वेयर k इज इक्वल टू n मैंने कहा था ना, ठीक है? समझ आ रहा है? अरे ये भी ना देखो तुम बस ये देखो, सिंपल सा है। एस एन क्या होगा? अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। एस एन माइनस वन क्या होगा? n माइनस वन यहाँ पुट कर दो, राइट?
एन माइनस वन प्लस बीटा की पावर एन माइनस वन, राइट, ये बनेगा। एंड एस एन माइनस टू क्या होगा, अल्फा की पावर एन माइनस टू प्लस बीटा की पावर एन माइनस टू, ये बनेगा, सही है ना, ओके। प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ओके, ठीक है। याद करके गए, क्वेश्चन में पूछ लिया एस एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, बस गया, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये बना है, यहां पर तुमने प्लस किया, अब इसे तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्शन करो क्या बनेगा, प्लस की जगह माइनस, यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, तो रिजल्ट तो सेम ही रहा ना, राइट। तो इसका मतलब एस एन तुम्हारा का प्लस माइनस भी है, तब भी तुम्हारी इक्वेशन होल्ड करेगी हमेशा, राइट, समझ रहे हो, ओके, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं फॉर nth पॉलिनोमियल, उसमें थोड़ा मजा आएगा करने में, ओके। सपोज करो ये है ए वन एक्स की पावर, या ए एन लेके चलो ना, थोड़ा सा साइन रहेगी, ए एन एक्स की पावर एन प्लस बी प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन से डॉट 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 टिल ए एक्स प्लस ए वन प्लस ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, यही बनेगा ना पॉलिनोमियल। एंड रूट्स के लिए हम लोग को इसे इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। इसके रूट्स अज्यूम करो आ रहे हैं अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर, डॉट 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 अल्फा एन तक। एन डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब एन रूट्स, ठीक है, ओके। तो जैसे वहां पर किया था सेम यहां पर भी करो, ठीक है। ए एन की पावर अल्फा वन की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन, अल्फा टू की पावर एन माइनस वन, राइट, यही बनेगा ना, अल्फा सॉरी यहाँ पे अल्फा वन ही रहेगा ना, प्लस ए एन माइनस टू इंटू अल्फा वन की पावर एन माइनस टू, ये बनेगा, डॉट डॉट टिल ए वन अल्फा वन की पावर वन प्लस ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, बना ना, हाँ ठीक है, ओके, राइट, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो तुम्हें डिफाइन कर दिया गया एस के इज इक्वल टू अल्फा की पावर वन की पावर के प्लस अल्फा टू की पावर के से डॉट 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 टिल अल्फा एन की पावर के है, ठीक है, कर दिया। अब सपोज करो तुमसे कहा है, सपोज करो, बस सपोज करो एन प्लस ए इज इक्वल टू के है, ठीक है, कह दिया गया, ठीक है, बस अज्यूम करो अभी के लिए। इसका इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो के है वो एन से बड़ा है, ठीक है, समझ रहे हो, ओके। तो ए क्या है, के माइनस एन है। अब इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे ये फायदा हो रहा है क्योंकि तुम्हें अब इसके लिए निकालना ना, तुमसे क्वेश्चन कहा है ऐसे निकालो, ठीक है, सॉरी एस के निकालो, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अरे देखो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री था इज इक्वल जीरो, और तुमसे वहां से पूछा था एस थ्री पूछा था, राइट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, ये एस टू था ना, ये तो एस टू रहेगा ना यहाँ पर, तो उसके तुम क्या करोगे, यहाँ पर एक एक रूट से मल्टीप्लाई कर दोगे ना अल्फा से, जिससे यहाँ पे क्यू वाला टर्म बन जाए, एंड एक स्क्वायर वाला टर्म बन जाएगा और एक सिंगल वाला टर्म बन जाएगा, लीनियर टर्म बन जाएगा, राइट। सो वही हम लोग यहाँ करेंगे, राइट, देखते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है बट क्वाड्रेटिक तक मेनली सब काम हो जाता है, ठीक है, बट मैं एक जनरल प्रूफ दे दे रहा हूं। तो अल्फा की पावर अल्फा वन के प्लस ए इंटू एन माइनस वन ऑफ अल्फा वन की पावर के माइनस वन से डॉट 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 टिल ए नॉट एक्स की पावर अल्फा वन की पावर क्या बनेगा, के माइनस एन, के माइनस एन इज इक्वल टू जीरो, सही लिखा हूं ना, एनी डाउट, इसे एनालाइज कर लो क्योंकि एन टर्म्स है तो के माइनस एन तक जाएगा, सही लिखा हूं, ठीक है, ओके।
अब ऐसे मैं सब जितने भी वेरिएबल सबके लिए लिख दूं, ए एन अल्फा 2 की पावर के प्लस ए एन माइनस 1 इंटू अल्फा 2 की पावर के माइनस 1 प्लस डॉट 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 टिल ए नॉट अल्फा 2 की पावर के माइनस एन इज इक्वल टू 0। ये बनेगा ना? ठीक है, तो ऐसे तुम लेके जाओ, ठीक है। एंड जब तुम सबको ऐड करोगे तो ए एन इंटू अल्फा 1 की पावर के प्लस अल्फा 2 की पावर के प्लस डॉट 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 टिल अल्फा एन की पावर के, यहां पर ए एन माइनस 1 इंटू अल्फा 1 की पावर के माइनस 1 प्लस डॉट 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 टिल अल्फा एन की पावर के माइनस 1, एंड सेम ये पैटर्न फॉलो होगा, इज इक्वल टू 0। सही है। इट मीन्स अल्फा एन की पावर एस के प्लस अल्फा एन माइनस 1, सॉरी, ए एन माइनस 1 एस के माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस ए नॉट एस के माइनस एन इज इक्वल टू 0। बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लग रही है बट है नहीं। अब मैं इसका एप्लीकेशन एक क्यूबिक में दिखाता हूं, तब आप लोग ज्यादा अच्छे समझ आएगा। बहुत सिंपल है, कुछ वैसे ही बात नहीं इसमें, बस देखने से लग रहा है टफ है नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्यूबिक दे दी, मैंने कह दिया कि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। मैंने कह दिया S10 निकालो, ठीक है। अब S10 कैसे निकालोगे? अगर तुम ऐसे देखो तो ये क्या बनेगा, क्यूबिक है तो S3 यहां बनेगा, अगर ऐसे लिखूं तो। सही कह रहा हूं ना? ओके। 10 बनाने कितना मल्टीप्लाई करोगे, कितना करोगे? x की पावर 7 करोगे ना, तभी तो बनेगा। तो ax की पावर 10 प्लस bx की पावर 9 प्लस cx की पावर 8 प्लस dx की पावर 7 इज इक्वल टू 0। अरे डेरिवेटिव वाला नहीं है, ये कांस्टेंट है d, ठीक है। अब इसे लिखो as10 प्लस bs9 प्लस cs8 प्लस ds7 इज इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन, राइट। एंड तुम्हें याद भी ना करना हो, तुम बस क्या करो, जैसे तुमसे मैंने पूछ लिया कि तुम S22 बताओ, ठीक है। तुम क्या करो, जो सबसे पहला टर्म है ए एक्स क्यूब, क्या इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। रीजन तो मैंने बता ही दिया है। अब तुम इसका सीधा एप्लीकेशन करो। जो सबसे बड़ा वाला है उसे यहां लिख दो, AS22 प्लस, अब इसके बाद इसके एक एक पावर गिराते चले जाओ, BS21 प्लस CS20 प्लस DS20 प्लस BS19 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल एप्लीकेशन है इसका, एंड थोड़ा सा समझने से कॉम्प्लेक्स है बट धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अभी हम लोग इस पे जे एडवांस वगैरह क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग ज्यादा इसकी क्लैरिटी मिलेगी, राइट। सो आई होप आप लोग समझ आए हो, एंड इफ यू आर लाइक्ड इट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।